जिस अर्श पे तू बोलता है ना कि खुदा है जिसके लिए हम नमाज़ें पढ़ें और उसकी हमदें करें कि हमें कुछ जन्नत मिलेगा, शफ़ा मिलेगा, जौन सा खुदा है अर्शुल अज़ीम में, जहाँ पे तेरा खुदा बैठा बैठा हुआ है, वहाँ पे हमारे उसके पास जूते रखे हैं हुए हैं, हमारे जूते। ये जहाँ हमारे जूते चलते हैं वहाँ पे तेरा खुदा बैठता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारा कुरान कह रहा है। तुम्हारे कुरान ने खुद बोला था कि मोहम्मद जब गए थे अर्शुल अज़ीम में, तो अर्शुल अज़ीम कौन सा जगह है? वहाँ वो तो खुदा का बैठक खाना है ना। फिर खुदा के बैठक खाने में उसको जूते निकालने की आर्डर नहीं दी गई थी कि आप जूतों से चलो, और उसका अर्शुल अज़ीम और तेरा जूता एक बराबर है। क्यों फिर आका ने जूते नहीं निकाले थे? यानी कि तेरा अर्श और हमारे जूते देखो बराबर हैं कि नहीं? मैं बोल रहा या तेरे कुरान ने बोला है गांडू? मोहम्मद बोल रहा है, यानी फितने पे इसका नाम रखा है मोहम्मद रंडी का। मोहम्मद तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बोला था कि फस्जुदू आदम, बोला नहीं था कि सजदा करो आदम का, मलाइक को। मलाइक ने नहीं किया तो जूते खाए और निकला था नूर भी, अल्लाह भी, और खाए भी जूते। तो हमारे वहाँ पर पड़े हैं भी जूते, जहाँ तू रहता है हमारे जूतों में रहता है। फिर अपने को गांड के चेहरे के ऊपर बोलता है पैगंबर है तू, पैगंबर। पब्लिक पर गलबे से मिंबरों पे रहता है 2 नंबर। और उस तरफ से अल्लाह ने खुद देखो बोला है ना कि बोला है फस्जुदूल आदम और खलकल आदम आला सूरत अल इंसान व सिरी अनासरहू भी बोला है, अशरफुल मखलूकात भी बोला है, यानी सबसे मर्तबे वाला जो हमारे अर्शुल अजीम जहाँ अल्लाह के बैठक खाने वहाँ भी तेरे जूते चलने वाले, यानी इतना तू मर्तबे वाला बोला है। फिर मोहम्मद तो किसी ये तेरे सल्लू को तो नहीं बोला गया, मोहम्मद तो इंसान को बोला जाता है। मीम तेरा मुंह है रंडी का, तू कहाँ स्कूलों में गांड दिया है? मीम तेरा मुंह है, हे तेरे हाथ हैं, फिर मीम तेरा मैदा है नार, फिर दाल तेरी टांगे हैं। ये इंसान को बोला जाता है मोहम्मद। इसी मोहम्मद का इतना अल्लाह ने बोला है कि इसका शान सबसे ऊपर है इसी इंसान अल इंसान सिरी अनासिरहू का। फिर इंसान के को जाके घसीटेगा कि जाओ सजदे करो। ये गांडू एक नौकर के सामने आका को झुकाएगा, जाओ माँ के बुद्धि में लड़ दूं, तेरा ये गांड जो है तेरा इंसान से ऊपर है। फिर इस आका जहानों को बदल दिया है कि मोहम्मद का दीन है, यानी मोहम्मद का मतलब बंदा, यानी बंदे का दीन का मतलब यानी बंदों को चुदवाना। ये क्या है? ये नबी ऐसे थे, गांड देते थे तेरे पैगंबर। जो तू इस पर दूसरा नाम क्यों नहीं रखा था तेरे बाप खुदा ने, टक्के के नौकर ने? ऐसे क्यों नहीं बोला था? ऐसे क्यों इसको बोला कि दीन? बोला है कि नबियों का दीन, यानी मोहम्मद का दीन। मोहम्मद का मतलब बंदा, यानी दीन यानी उसको चुदवाना। रंडी का तू कोडू में हमको गालियां दे रहा है, दीन बना के रखा है माँ का बुद्धि। मोहम्मद का मतलब है बंदा, दीन का मतलब है यानी चुदवाना। देखो ना, दाल के टांगे ऐसे। दूसरा नाम अल्लाह ने क्यों नहीं रखा था? चुदवाना क्यों रखा था नाम इसका? दीन दाल के मतलब है, दाल का मतलब देखो बंदे के टांगों की तरह है कि नहीं दाल? ये तुझे इशारा दे रहा है ना, खुद बोलता है ना, कुरान इशारे देता है। तो दाल तो इसके बंदे के टांगे हैं, ये तो मुर्गी का चूजा है। देखो ये की बाडी मुर्गी के चूजे की तरह है कि नहीं है? 2 नुक्ते हैं उसके नीचे, तो मुर्गी के चूजे को टांग है नीचे। तो लंड भी तो मुर्गी का चूजा है, इसके नीचे 2 गुंद हैं कि नहीं? देखो इशारे तो अल्लाह ने तुझे दे रखे थे ना। दाल यानी तेरे टांगे, और ये का मतलब लंड, और नून का मतलब नुतफा तुझे में गांड में ठोकेगा। तो इसको बोला जाता है दीन। यानी मोहम्मद जो चुदवाता था हमें को कोडू में ऐसे गालियां दे रहा है, माँ का बुद्धि जैसा बोल रहा है कि यानी आई फ्रेंड या माय फ्रेंड। तो आई फ्रेंड भी तो मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड भी तो मेरा ही दोस्त है ना। जैसा कि आइडिया को फिर बदल दिया है, बोल रहा है मीडिया ये तेरे आइडिया हैं, ऐसे हमें इसे यानी गांड ऊपर करवाने के, माँ के लंड दूँ। और जिनके जूते अर्श पे जाते हैं, फिर उस अर्श के जूते जाने वाले आका के जो है नमाज ये है कि जानवरों का चेहरा कि तू जाके सज दे देता है। क्या है? मोहम्मद का दीन है, यानी जहाँ पर से मिट्टी है तो उस तरफ में अपना मुंह लगाओ, जिस तरफ से बंदे खड़े हैं उस तरफ से अपना गांड ऊपर करो। तो लड़के को भी चोदा जाता है, तो ऐसे किया जाता है। फिर ये आका जो है ऐसे इंसानों से घसीटते थे। मोहम्मद जो है आका जहानों का, जहाँ पे अर्श पे जिस पे जूते जाएं फिर वो घसीटते थे। चलो जानवर है मेरी दीन। जानवर के भी चारों पांव जमीन पर पे हैं, झुक के घास खाएगा, ये भी चारों पांव जमीन पे रखेगा, झुक के सजदा देगा, यानी जानवर बनाया। यानी कुरान किस चीज को बोला जाता है? कुर तो बेड़ बकरियों को बोला जाता है। जाके पूछ के देखो मखलूक की जुबान में से क्या बोला जाता है? कुर बोला जाता है बेड़ बकरियों की, मवेशियों की जगह को, यानी ये मवेशियों की जगह है कुरान। रंडी का फिर इसको बोला गया है फुरकान। फुरकान यानी ये फिरके डालता है, यानी जानवरों की तरह भी अपने को बनाओ, फिर आजान भी दो, जैसा मुर्गा देता है आजान, मुर्गा दे के
आज़ान दे के फिर जाके पैखानों को देखा भी खा लेगा, थुफ किसी ने फेंका भी खा लेगा, कोई चिच्ची देखा भी खा लेगा, हराम हलाल सब पेट में। क्योंकि मुर्गा है, मुतकी है, इसीलिए तू मुतकी है, तेरा इज्जत है कि तू हराम हलाल भी खा जाता है और अपने को जानवर भी बनाता है और गांड भी ऊपर करता है। फिर देखो ना, तेरा किताब का चेहरा भी गांड का, और तेरा जो नमाज के टाइम में भी सबसे ऊपर एहतराम गांड का। सजदे में जाता है, अल्लाह दिल में है, आंखों में उसका नूर है, उसको भी नीचे गिरा देते हो। तूने पेट में जो नार खाया है वो भी ऊपर कर देगा और अपनी किताब के चेहरे को और ऊपर कर देगा। जो किताब से जैसा वो तेरे किताब से आवाज़ निकलता है तो समझ में नहीं आता है क्या बोला, तो तेरे लाउडों में भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं अल्लाह की राह के लिए। और ये जैसा कि गांड से गंद निकलता है तो तेरा ये मुआशरे में भी गंद फैलाते हो, फितने फैलाते हो। फिर कहते हो मोहम्मद का दीन है, उस तरफ से बोलते हो कि अर्शुल अज़ीम में उसके अल्लाह जहाँ रहता है वहाँ पे उसके जूते हैं। माँ का बुद्धि, ये कैसे 2 नंबरों का फ्रॉड बना के इंसानों को तू चला रहा है, जानवर बना के। भेड़ को लौड़ा दूँ, बंद कर रंडी के ये अपने 2 नंबरी के गांड के नस्के।